दोस्तों, जरा सोचिए, जिस संगठन को पूरी दुनिया दशकों से सुरक्षा की दीवार मानती आई, वही दीवार अब भीतर से दरकने लगी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो आज अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि यह खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसी देश से आ रहा है जिसे नेटो की रीढ़ कहा जाता था, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने यूरोप की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ग्रीनलैंड कोई दुश्मन इलाका नहीं है, बल्कि यह डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क खुद नेटो का सदस्य है। यानी अगर यह कदम उठाया गया तो पहली बार ऐसा होगा जब नेटो का एक सदस्य नेटो के ही दूसरे सदस्य पर हमला करेगा। यह सुनते ही पूरे यूरोप में सन्नाटा छा गया। इसी बीच माहौल और भारी तब हो गया जब तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी के साथ नए गठबंधन की बातें शुरू कर दी। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुले शब्दों में कह दिया कि अब दुनिया को नए अलायंस की जरूरत है, और यहां तक इशारा कर दिया कि ब्रिक्स और गसाद को भी एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ये सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि संकेत थे कि पुरानी व्यवस्था हिलने लगी है। व्हाइट हाउस से जैसे ही यह कहा गया कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सभी विकल्प खुले हैं, यूरोप में खलबली मच गई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सिर्फ नेटो ही नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था बिखर सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर उतरा तो डेनमार्क की सेना बिना पूछे गोली चलाएगी। यह शब्द नहीं थे, यह सीधा संदेश था। फिर आया ट्रंप का वह सोशल मीडिया पोस्ट जिसने आग में पेट्रोल डाल दिया। उन्होंने सवाल उठा दिया कि क्या जरूरत पड़ने पर नेटो अमेरिका के साथ खड़ा भी होगा, जबकि हकीकत यह है कि नेटो का आर्टिकल 5, जिसे संगठन की आत्मा कहा जाता है, अब तक सिर्फ एक बार लागू हुआ है, और वह भी अमेरिका के लिए। आज वही आर्टिकल 5 सवालों के घेरे में है। रूस की हाइब्रिड वॉर रणनीति पहले ही इसे धुंधला कर चुकी थी। वन सीन किंग अमेरिका बात की, और अब ट्रंप के बयान इसे और कमजोर कर रहे हैं। जब ट्रंप ने यह कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कदम नहीं उठाएगा तो रूस और चीन वहां कब्जा कर लेंगे, तब यूरोप सचमुच डर गया। रूसी सबमरीन, चीनी जहाज, आर्कटिक में बढ़ती हलचल, इन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि डील हुई तो ठीक, वरना ताकत का रास्ता भी खुला है। यह बयान सिर्फ धमकी नहीं था, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती थी। इसके बाद डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों ने एकजुट होकर अमेरिका को याद दिलाया कि नेटो के नियम क्या कहते हैं, और ग्रीनलैंड का फैसला सिर्फ डेनमार्क और वहां के लोगों का अधिकार है। 76 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सदस्य ने दूसरे पर हमला किया हो। अगर ऐसा हुआ तो नेटो की नींव हिल जाएगी। सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि नेटो आज भी अमेरिका पर बेहद निर्भर है। उसकी आंखें, उसके कान, उसका दिमाग, सब कुछ अमेरिकी सिस्टम पर टिका है। अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप को अपनी सुरक्षा खड़ी करने में सालों लग जाएंगे, और यही वह मौका होगा जिसका फायदा व्लादिमीर पुतिन उठाना चाहेंगे। इसी बीच पोलैंड, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों की नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत और डेनमार्क के रिश्ते मजबूत हैं। नरेंद्र मोदी डेनमार्क का दौरा कर चुके हैं, और यही वजह है कि भारत से अपील की जा रही है कि वह खुलकर बोले। लेकिन भारत के सामने भी दुविधा है। डिफेंस डील, टैरिफ का दबाव और 500% टैरिफ का खतरा। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब भी हवा में लटका है। क्या भारत अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाएगा, या रणनीतिक चुप्पी बनाए रखेगा? क्या नेटो बचेगा, या इतिहास की किताबों में सिमट जाएगा? आने वाले दिन सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाले हैं, और शायद सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। अब जरा उस परत को खोलते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। ग्रीनलैंड का मामला सिर्फ जमीन या सेना का नहीं है, यह दरअसल आने वाले दौर की विश्व व्यवस्था का ट्रेलर है। जो हो रहा है वह एक झटके में नहीं टूटेगा, बल्कि धीरे धीरे अंदर से गलता जाएगा। यही सबसे खतरनाक संकेत है। अमेरिका के अंदर भी एक खामोश खींचतान चल रही है।
सत्ता में बैठा नेतृत्व अपनी ताकत दिखाकर डर पैदा करना चाहता है और आनी मान की छूतरा साम करने के लिए अमेरिका के अंदर, लेकिन वही डर यूरोप को अमेरिका से दूर धकेल रहा है। आने वाले समय में नेटो टूटेगा नहीं, बल्कि खोखला होगा। बाहर से वही नाम, वही झंडा, लेकिन भीतर भरोसे की जगह शक भर जाएगा। यही वह पल होगा जब यूरोप खुलकर अपनी अलग सैन्य पहचान बनाने की कोशिश करेगा, भले ही वह तुरंत सफल न हो। रूस और चीन इस पूरे खेल को बहुत शांति से देख रहे हैं। उन्हें हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच अविश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे आर्कटिक इलाका अपने आप उनके लिए खुलता जाएगा। रूस वहां पहले से मौजूद है और चीन निवेश और रिसर्च के बहाने धीरे धीरे पैर जमा रहा है। भविष्य में ग्रीनलैंड युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि दबाव का केंद्र बनेगा, जहां बिना गोली चले फैसले बदलेंगे। सबसे दिलचस्प मोड़ भारत के लिए बनने वाला है। अभी भारत चुप है, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है। यह वही रणनीति है जिसने भारत को आज हर बड़े गुट के लिए जरूरी बना दिया है। आने वाले समय में जब यूरोप को लगेगा कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है, तब उसकी नजर भारत पर टिकेगी। भारत ऐसा देश है जो न तो रूस का कठपुतली है, न अमेरिका का गुलाम और न चीन का डरपोक पड़ोसी।